नमस्कार, मैं हूं हरीश गौड़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो में फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनमें शांति, प्यार, खुशी होती है। दूसरे वो जिनके अंदर चिंता, भय, डर, उदासी, जल्दबाजी जैसे गुण देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों के शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे डायबिटीज, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां। तीसरे वो लोग होते हैं जिनकी मेंटल अनस्टेबिलिटी मनोरोग का रूप ले लेती है। ऐसे लोगों में डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, पैनिक अटैक और ओसीडी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो आज डॉक्टर साहब से इसी बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में आपने बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि जैसे शांति, प्यार, खुशी वाले जो लोग हैं वो तो बहुत कम देखने को मिलेंगे। आखिर तीनों तरह के लोगों की क्या परसेंटेज है? देखिए 1960-70s में 60-70 के बीच में जी। अधिकतर लोग पहले ग्रुप वाले होते थे जिनके जीवन में शांति होती थी, आपस में रूहानी प्यार होता था, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट होती थी और आम आदमी खुश था। उनके अंदर धैर्यता थी, सरलता थी, सरल जीवन था, मीठा बोल था, मधुरता थी, है ना, उदारता थी, दूसरों के अवगुणों को देख के इग्नोर करने की बात थी और संतुष्ट थे। संतुष्ट अर्थात वो गरीब थे तो गरीब भी खुश थे, अमीर थे अमीर अपने में खुश थे, मिडिल क्लास वाले अपने में कंपैरिजन नहीं करते थे। ये इसके पास इतना है, हमारे पास इतना होना चाहिए, हमारा नहीं, जो भी जैसा भी था उसमें भगवान ने हमें इतना दिया उसमें संतुष्ट थे और ज़्यादातर मेजोरिटी लोग ऐसे थे। फिर क्या हुआ 60 और 70, 67, 65 सेकेंड पाकिस्तान से जो हमारी वॉर हुई उसके बाद क्या हुआ भारत में, जैसे 67 के बाद और अर्ली 70s में औद्योगिकरण हो गया, गांव का शहरीकरण हो गया, नाइट शिफ्ट ज़्यादा शुरू हो गई, लोगों का जैसे वो जो होते ना सोशल सपोर्ट्स, तीन जनरेशन की एक ही परिवार में थी ना जी। दादा दादी, माता पिता और बच्चे, तीन जनरेशन एक, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग थे। मतलब 4-5 भाई इकट्ठे रहते थे आपस में, प्लस स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी थी, भक्ति भावना भी लोगों में बहुत थी और जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते थे, खेतों में काम करते थे, है ना, तो इनके लाइफस्टाइल बड़ा नेचुरल था जी। तो क्या हुआ उसमें सब ठीक ठाक चल रहा था। किंतु जैसे ही उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते थे, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, टीबी हो गई, प्लेग आ गई, स्मॉल पॉक्स आ गई, चेचक आ जाती थी ना जी। पहले ये भी महामारी का महामारी के रूप में आती थी और ये लोग, ये बीमारी आई गई, कुछ का लोग मर गए, कुछ बच गए, कुछ ऐसे, मतलब था, मतलब ठीक ठीक चल रहा था। जब से फिर ऐसा हुआ, जब ये जैसे बताया औद्योगिकरण हुआ, गांव का शहरीकरण हुआ, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, तो फिर क्या हुआ, अभी घर जो है, मतलब अब जो है डबल जनरेशन फैमिलीज हो गई बस ना, माता पिता और बच्चे, है ना, और गांव से निकल के शहरों की तरफ आ गए, क्योंकि गांव और शहर के बीच में फैक्ट्रियां बनी, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, तो नाइट शिफ्ट और सब कुछ टूट गया, सब सिस्टम सारे ब्रेक हो गए और उसमें खान पान भी जैसे पहले घर का खाते थे, मोटा खेत का, तो अब क्या हो गया, अब वो जो बना बनाया खाना, पिज्ज़ा बर्गर, मतलब उस समय तक पिज्ज़ा बर्गर नहीं था, पर धीरे धीरे दूसरी कंपनियां मार्केट में लोग खाना शुरू कर दिए, बना बनाया खाना शुरू कर दिया, जंक फूड, फास्ट फूड शुरू हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हुई उससे क्या हुआ, प्लस हमारे सोशल सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गए, तो ये सब हुआ, सीडेंटरी लोग हो गए, मोटापा आना शुरू हुआ, स्ट्रेस बढ़ी, तनाव बढ़ा, उससे फिर जो है लोगों में ज़्यादा कंपटीशन, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, और लोगों को जितना आराम दिया साइंस लोग ज़्यादा ने, मटेरियल कॉन्शियस, लोग मटेरियल, टीवी आ गया तो मटेरियल कॉन्शियस हो गए, मशीनें आ गई, कपड़े भी साफ कर रहे हैं तो मशीनों से कर रहे हैं, रोल कॉन्शियस हो गए, पोछा भी लगा रहे हैं तो वो भी डंडे से पकड़ के पहले बैठ के लगाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गई। तो 70s के आसपास जो है, 70 के आसपास, 65-70 के आसपास ये बढ़ने लगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़। इनका कारण मेन स्ट्रेस था, तनाव, जो सेकंड ग्रुप बताया ना, क्योंकि जल्दी टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर बढ़ा, टाइप ए बिहेवियर बढ़ा, एंजाइटी, चिंता बढ़ी, गुस्सा बढ़ा, इरिटेशन बढ़ा, उदासी बढ़ी, है ना, कंपैरिजन, कंपटीशन बढ़ा, तो क्या हुआ उससे फिर जो है इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई।
और वो सोशल सपोर्ट खत्म हो गई, स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई, अपने आप अकेला समझने लगे, और उससे कारण से बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस ज़्यादा और आउटर सेल्फ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए। सोल कॉन्शियस की बजाय इनर सेल्फ कॉन्शियस होने के बजाय आस्थाएं टूट गई, बिलीफ सिस्टम बदल गए, है ना, पैसा ही भगवान हो गया, है ना। फिर जो है ये सेकंड ग्रुप शुरू हुआ, जैसे हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीजेस, साइकी का असर मन पे पड़ने लगा। तो डॉक्टर साहब ये तो पहले मतलब मेजोरिटी लोग वो थे कि, तो अगर आज हम 2020 में देखें, 2020 में आज 1% भी लोग ऐसे नहीं जो उसके अंदर धैर्यता हो, शांति, प्यार, खुशी की रियल शांति क्या होती है, रियल प्यार की अनुभूति होती है, रियल खुशी की अनुभूति, अलग काल के सुख, अलग काल की शांति, अलग काल का प्यार, फिजिकल प्यार, उनमें ही खो गए। पर रियल जो प्यार था, शांति थी, धीरज था, सरलता थी, नम्रता थी, उदारता थी, मधुरता थी, धैर्यता थी, वो खत्म हो गई, संतुष्टता खत्म हो गई, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट खत्म हो के आर्टिफिशियल हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई। तो आज के कारण फिर खान पान, हमारा स्ट्रेस बढ़ी, तनाव बढ़ा, आज तनाव का युग कहते हैं, जो 21st सेंचुरी को कहते हैं सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस जी। तो आज तनाव की सेंचुरी है, इसमें जो है सारी की सारी, आज हमारे 90%, उस समय तो 100 में से मतलब 70-80% कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शन ज़्यादा हो, आज 80% लोगों को ये स्ट्रेस रिलेटेड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट अटैक, माइग्रेन, पेट की प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एसिड ऊपर चढ़ना, हड्डियों की बीमारियां, है ना, दांतों की बीमारियां, ऐसे स्किन के रोग, सांस के रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऐसा नहीं कि उस समय स्मोकिंग उस समय भी करते थे लोग, किंतु आज भी स्मोकिंग आज भी कर रहे हैं, पर उसमें हमारे जो दादाजी और जो हमारे परदादा जी थे, वो भी जो है हुक्का पीते थे। हाँ, पूरा जीवन उन्होंने हुक्का पिया है, लेकिन स्वस्थ थे, कोई बीमारी उनको नहीं थी। नहीं, हुक्का खैर अच्छी चीज नहीं है, हुक्का स्मोकिंग किसी रूप में भी नुकसानदायक है, पर फिर भी मतलब साफ सुथरा पोल्यूशन नहीं था। फैक्ट्रीज का पोल्यूशन, नदी का पोल्यूशन, गंगा का पोल्यूशन, यमुना का पोल्यूशन, जहाँ देखो हर नदी में पोल्यूशन, फैक्ट्रियों का जो वेस्ट होता है, वो इंडस्ट्रीज का वेस्ट सारा नदी में जाता है। तो मतलब शहरों की आबादी कितनी बढ़ गई, ये सारा सब मिलजुल के सारा, उसमें 50-60 करोड़ आबादी, आज भारत में 135 करोड़ आबादी है, तो भारत की आबादी कितनी बढ़ गई ना, तो सिचुएशंस ऐसी हो गई। इंसान अपने आप को बदलना चाहे तो ये स्ट्रेस, लेकिन ये स्ट्रेस अपने आप को बदलने की कोशिश तो करे, लेकिन एटमॉस्फेयर और जो सर्कमस्टेंसेस जो आज आए हैं हमारे सामने, लाइक पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि हम तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे आसपास इतना लोग स्मोकिंग करते हैं और इतना पॉल्यूशन है, उससे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे आज बड़े बड़े जो मेगा सिटीज हैं, दिल्ली है, ऐसी सिटीज है, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, आज गैस चैम्बर बन गई हैं। कहाँ तक तो जैसे कहते हैं ना कि आप नहीं भी सिगरेट बीड़ी पीते तो भी आपको, आप वहाँ सिर्फ रहो दिल्ली में जाके, तो अब 20 सिगरेट तो आपकी बिना पिए हो जाती है ना, इतना पोल्यूशन है, आपको पीने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए ना बच्चे को भी हो जाता है, सब बड़े को भी, बूढ़े को, सबको हो जाता है। वो भी जो मोटर से निकलता है, कार से जो धुआं निकलता है, वो भी कार्सिनोजेनिक है, जी, कैंसर पैदा कर जी। कैसे बचे, मतलब एटमॉस्फेयर तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो पूरा कलेक्टिवली अगर सब लोग कोऑपरेट करें तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग कार ना चलाएं और जो है बाइक ना चलाएं और कंपनियां जो हैं बंद हो जाएं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतने लोगों को रोजगार मिलता है। और देखिए अभी जो एपिडेमिक जो महामारी चल रही है इस समय, आप सभी जानते हैं कि आज अगर हम देखें 2 महीने का लॉकडाउन हुआ, लगभग 1.5-2 महीने का लॉकडाउन हुआ, उसमें आज गंगा अपने आप साफ हो गई जी, है ना, यमुना अपने आप साफ हो गई, लेकिन देखा जाए तो ऐसे दुनिया भी नहीं चल सकती। हवा जो है, हवा साफ सुथरी हो गई, है ना, वो गैस चैम्बर खत्म हो गए, पोल्यूशन लेवल लगभग बहुत नॉर्मल हो गया, है ना, सारा कुछ बदल गया ना, मतलब सब 2 महीने परिवर्तन से बदल तो गया, लेकिन ऐसे चल नहीं सकता है, कितनी डाउन जा रही है, इकोनॉमी डाउन, वो सब ठीक है, पर मतलब इंसान को थोड़ा बैलेंस में अगर जीवन जिए ना, तो ये बीमारियां कम हो सकती। आज देखो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आज भी है, किंतु मतलब फिर भी नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम कम हो गई। तो बेसिकली क्या है, हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, और स्ट्रेस से हमारा रॉन्ग, हमने पहले भी डिस्कस किया, रॉन्ग डाइट, रॉन्ग मूड, रॉन्ग डाइट, रॉन्ग स्लीप और रॉन्ग एक्सरसाइज, और उससे फिर एडिक्शंस, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट पीना, मतलब धूम्रपान करना, मद्यपान करना, शराब पीना, या और भी तरह के नशे करना, उस स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए लोग, उससे लिए फिर लोग अनहेल्दी और अनहैप्पी हो जाते हैं, बीमार और दुखी हो जाते हैं। और इसकी बजाय जैसे अब
फिर मैंने बताया जो बाकी थर्ड जो है, जो साइकेट्रिक मनोरोग पैदा होते हैं, जब हमारे बहुत टू मच, जब मनोस्थिति बहुत हिल जाती है, टू मच, जब उसके बहुत डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, पैनिक अटैक्स और कई तरह की और चीज़, आजकल न्यूरोटिक इलनेसेस हो जाती हैं, तो वो जो है बीमारियां अभी जो है ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसलिए आज 2 ही डॉक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं समाज में, हार्ट स्पेशलिस्ट, क्योंकि हाइपरटेंशन 30% लोगों को हो गया, हार्ट की बीमारी 15% लोगों को हो गई, डायबिटीज़ इतने लोगों को हो गई, मोटापा 40% लोगों को हो गया। तो यही जो रिलेटेड डिजीज हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, आज 10%, एवरेज 10% लोगों को साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो गए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो यंग एज में ज़्यादा हो रहे हैं जी, जो मनोरोग से ग्रस्त हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन वो पूरा जीवन ऐसे ही काट देते हैं, कोई थेरेपीज या कोई मेडिकेशन लेते ही नहीं। स्टिग्मा भी तो है ना, स्टिग्मा भी तो है ना, कि लोग जाना ही नहीं पसंद करते मनोरोग चिकित्सक के पास। जी। एक ऐसा स्टिग्मा, उनको लेबल लग जाता है कि पागल है। जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि वो सही समय पर इसका इलाज करें। और इसमें मैंने देखा कि मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। सही ढंग से मेडिटेशन किया जाए तो उससे हमें डेफिनेटली निजात मिलती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, अर्थात जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जो मैंने बताया आज, जो मोटापा है, सांस की बीमारियां हैं। बहुत से लोग, पता है क्या है, मंदिर जाना और पूजा पाठ करना ये बहुत आसान समझते हैं, क्योंकि कर्म कांड है और उसमें लोगों को मजा भी आता है। लेकिन एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन करना, उन्हीं लोगों से जो भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, वो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे और उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। मेडिटेशन का अर्थ तो ये है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन का मतलब एक जगह बैठ के तो करने का चीज ही नहीं है जी। मेडिटेशन चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है। जैसे हमने पहले भी कहा ना, मेडिटेशन इज नथिंग बट कनेक्शन। योग माना कनेक्शन, मेडिटेशन माना कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ जाना है, इसको मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोगों को सत्य पता भी नहीं है, क्योंकि कोई जैसे राम को मानते हैं तो वो राम की भक्ति करेंगे, राम को याद करेंगे, कोई कृष्ण को मानता है वो कृष्ण को याद करेंगे, कोई हनुमान को मानता है हनुमान को याद करेंगे। इसके बारे में बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट बना, जो मेडिटेशन के ऊपर आने वाली एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि जो मेडिटेशन का मतलब सत्य की परिभाषा हमने बताई थी क्या है। सत्य के 2 क्वालिफिकेशन है। पहला है एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है। दूसरा इस अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। तो एक इंसान का सत्य क्या है? देह तो सत्य नहीं है, देह तो पैदा होती है, देह मर जाती है, देहांत कहते हैं, देह का अंत हो गया, है ना। शव, है ना, शव कहते हैं ना, शव। अभी शव को अर्थी ले जाओ, रथी निकल गया, क्या बन गई? अर्थी माना जिसमें से रथी निकल गया हो। लेकिन ये भी बहुत उन लोगों के लिए कड़ा काम है, क्योंकि जो लोग जिनको मानते आ रहे हैं उन्हीं को परमात्मा, उन्हीं को सत्य मानते हैं। पर ये भी समझने, हाँ जी, पर ये समझने की बात है कि जो प्रेयर और मेडिटेशन में फर्क है जी। तो प्रेयर जो है वन वे लिस्टिंग है, वन वे मेडिटेशन कह सकते, वन वे सॉर्ट ऑफ। हम लोग प्रेयर करते हैं, हम भगवान को बात करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी अर्जी डालते हैं, ठीक है, पर वहां से कोई आंसर नहीं मिलता है। मेडिटेशन 2 वे मेथड है ना, 2 वे। आप बात करते हैं, वहां से मैसेज मिलता है, वहां से वाइब्रेशन मिलती है। तो इसमें मेडिटेशन का अर्थ है कि पहले आप सत्य को जानो, अपने सत्य को जानो, उसके सत्य को जानो। ये सृष्टि रूपी ड्रामा जिसमें हम सब एक्टर्स हैं, हम सब ये कर्म क्षेत्र है जिसमें हम सब आत्माएं, मनुष्य आत्मा एक्टर्स हैं। उसमें उनका क्या कर्मा फिलॉसफी, क्या कर्म का सिद्धांत क्या है। तो जब हम ये समझ जाएं, जन्म मरण का क्या सिद्धांत है, कर्मों का क्या सिद्धांत है, जब हम इस बात को समझ जाते हैं, इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को समझ जाते हैं, आत्मा के राज को समझ जाते हैं, आत्मा कैसे यहाँ पर बैठ के सारा कार्य शरीर का चलाती है, परमात्मा कैसे सारी सृष्टि चक्र को का कैसे क्रिएटर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है और सुप्रीम जस्टिस भी है, सुप्रीम न्यायाधीश भी है। कहता है उसका कोर्ट है जिससे कोई बच नहीं सकता है। यहाँ के कोर्ट से बच सकते हो, वहाँ नहीं बच सकते। तो आपके हर कर्म का हिसाब है, आपका कर्म आपको ढूंढ ही लेता है, कहीं भी छुप जाओ। तो ये जो आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, इस सत्य को, 4 सत्य हैं। एक तो आत्मा सत्य है, क्योंकि जन्म मरण से परे है, 5वें महीने में गर्भ में प्रवेश करती है और फिर जब इस शरीर का टाइम पूरा होता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है, फिर दूसरे गर्भ में जाके प्रवेश करती है जी। दूसरा सत्य परमात्मा है। परमात्मा कौन है? जो जन्म मरण के चक्र से बाहर है जी। राइट। भगवान शब्द कहाँ से आया? भा माना भूमि,
गा माना गगन, वा माना वायु, आ माना आग, ना माना नीर। अर्थात भगवान वो है जो इन 5 तत्वों के बंधन से परे है। जी। जितनी भी आत्माएं हैं वो हम सब 5 तत्वों के बंधन में, 5 तत्वों से बने शरीर के बंधन में, इस पिंजड़े में कैद है। आत्मा इस पिंजड़े में कैद है। हम इस शरीर से बाहर निकल नहीं सकते, हम चाहे निकलना नहीं निकल सकते हैं। और हमें इन शरीर को मेंटेन करने के लिए 5 तत्व चाहिए। भूमि चाहिए, माना खाना चाहिए, पानी, 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। प्यास लगती नहीं लगती? भोजन खाने को दिल करता है ना, भोजन भूख लगती है। हवा चाहिए, 1 मिनट में 14 बार सांस लेते हैं, उसके बाद जी नहीं सकते हम, जी। नहीं चाहिए। 37 टेम्परेचर चाहिए, गर्मी चाहिए, धूप चाहिए, मतलब सूरज, अग्नि चाहिए। शरीर अग्नि खाना पचाने के लिए भी चाहिए, और बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन करने के लिए अग्नि चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं तो मान लीजिए हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाए, बाहर 20 है तो हमारा भी 20 हो गया, बाहर 10 है हमारा भी 10 हो जाए तो डेथ हो गई ना? नहीं जी। 98 कहते हैं, 98.4 टेम्परेचर, और 90 हो जाए बचेंगे नहीं ना। बिल्कुल। तो मतलब हमारा अग्नि चाहिए ना, और हमको स्पेस भी चाहिए। जी। स्पेस, आकाश चाहिए ना एक्शन करने के लिए। और हमारी कोशिका, एक एटम होता है ना, हमारा शरीर, हमारा हर चीज एटम से बनी हुई है, हर चीज एटम से बनी। एटम में 99% स्पेस खाली होता है ना, आकाश होता है ना। जी। एटम 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 मिलके एक अणु बनता है, फिर उससे सारे शरीर बनता है। तो पानी भी अणुओं का बना हुआ है ना, H2O। तो सारा सिस्टम तो पानी से, एटम से बना हुआ है, तो उसमें स्पेस है ना। तो ये 5 तत्व आवश्यक है, इसके बगैर हम जीवन नहीं। क्योंकि तो परमात्मा जो है उसको इन 5 तत्वों के बंधन से परे है ना। उसको भोजन चाहिए, वो ऐप भोगता है ना। जी। वो क्या है, वो कैसा है, उसको कुछ पानी पीने को नहीं चाहिए, पीता है क्या पानी? वो उसको सांस लेना पड़ता है क्या? वैसे एक बात मेरे को याद आ रही है, लोग जब आत्मा की बात करते हैं तो वो जानते हैं कि जब हम आत्मा बोलते हैं तो मतलब ज्योति, वो समझते हैं कि आत्मा ज्योति है। तो एक चीज और है कि जैसा बच्चा होता है ना, बाप भी वैसा ही होता है। जैसे इंसान का अगर फादर है तो वो इंसान ही होगा, चिड़िया का है तो चिड़िया ही होगी, है ना। पशु है तो उसका फादर जो है पशु ही होगा। आत्मा अगर ज्योति है तो उसका पिता भी ज्योति ही होगा, इसलिए उसको परमात्मा बोलते हैं। और एक चीज और कही है, जैसे गीता में कहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे उस रूप में याद करो। तो लोग अगर राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उस परमात्मा का जो एक्चुअल रूप है, परम आत्मा, जो नाम ही सिद्ध करता है, वो भी आत्मा ही है, उसी रूप में याद करें तो उनको पावर मिलेगी। यस, क्योंकि परम है ना, वो परम ना परे थे परे है। जी जी। परम माना हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट है। वो आत्मा जो है, परमात्मा जो है, वो 7 एनर्जी का पावर हाउस है। जी। आत्मा में 7 एनर्जी है। अगर आत्मा एक नदी है तो वो सागर है ना। जी। तो आत्मा की एनर्जी, नदी सूख सकती है, राइट, क्योंकि जैसे एनर्जी यूज होती कम होती जाएगी, यूज होगी। सागर कभी सूखता नहीं है ना। तो परमात्मा से पावर, उस पावर हाउस से जब कनेक्ट होते हैं, 7 एनर्जी आती हैं। और हमारी एक एक सेल, शरीर के एक सेल, आंखें हैं, नाक कान मुख है, दिमाग की सेल्स हैं, है ना, हमारा हार्ट चल रहा है, लंग्स चल रहे हैं, ये 7 एनर्जी से चल रहे हैं। जी। हर सेल में 80,000 अरब कोशिका में वो एनर्जी पहुंच रही है, तो चल रहे हैं। जब आत्मा निकल, सब कुछ निकलना बंद हो जाता है, तो सब एनर्जी जानी बंद, शरीर मर जाता है, देहांत हो जाता है। और परमात्मा, हम आत्माएं परमात्मा को याद करके, यथार्थ याद, मतलब एक्यूरेट मेथड से, विधि पूर्वक जब याद करते हैं, उनसे योग लगाते हैं, तो आत्मा में वो करंट आने से एक महान आत्मा बन जाती है। ज्यादा एनर्जी आ गई तो महान आत्मा बन गई ना। अगर हम बहुत ज्यादा मनुष्य से देवता बन गए, दैवी गुण आ गए हमारे अंदर, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, जैसे दैवी गुण, 36 दैवी गुण है, वो आगे देवता बन गए। तो देवताएं अनेक हो सकते हैं, जैसे राम देवता है, श्री कृष्ण भी देवता है ना। ये सब देवता हैं जिनकी हम देवताओं की पूजा करते हैं। ये भी महान आत्माएं हैं, इन्होंने वो पुरुषार्थ किया है। पुरुष माना आत्मा, इस आत्मा को करंट से भरपूर करने के लिए वो एफर्ट किए, तो वो महान आत्मा है, पूजनीय बन गई, है ना। परमात्मा एक है, महान आत्मा अनेक है, देव आत्माएं अनेक हैं। तो हमें समझना है कि करंट सिर्फ हमें वहां से मिल सकती है, परमात्मा से, पावर हाउस से। एक बड़ा बल्ब 1000 वाट का बल्ब है, एक 50 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है। तो 40 वाट के बल्ब को अगर हम 1000 वाट के बल्ब से कनेक्ट कर दें, तो क्या वो 40 वाट की में एनर्जी 100 वाट हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती ना।
तो जितनी भी ये महान आत्माएं, जितनी हम कहते हैं क्राइस्ट है या मोहम्मद साहब आए, क्राइस्ट साहब आए या हमारे गुरु नानक साहब आए, ये महान आत्माएं हैं ना, पूज्य आत्माएं हैं, पूजनीय हैं। इन्होंने वो काम करके दिखाया है, 1000 वाट के सर्च लाइट बन गए हैं, किंतु उससे बैटरी चार्ज नहीं हुई, है ना, उससे हमें करंट मिलके हमें वो शक्ति नहीं मिलेगी। ये वो हो गया जैसे सूर्य हो गया, हाँ। सूर्य से सोलर प्लांट में वो आ रही है एनर्जी, हाँ, तो वो सूर्य का काम नहीं कर सकती है, टेम्परेरी है। हाँ, टेम्परेरी है जी। तो ये सोलर प्लांट एक तरीके से इनको बोल सकते हैं। हाँ, मतलब ये जैसे एनर्जी वहां से लेते हैं, तो हम डायरेक्ट, हमें एनर्जी वहां से कलेक्ट करनी है और हमें फिर अपनी जो शरीर की दिनचर्या है, जब शरीर को हमें हेल्दी रखना है, हैप्पी रखना है, सेल्स को हेल्दी हैप्पी रखना है, वो करंट हमको वहां से लेनी है। तो इसलिए जब हम ऐसी करंट लेंगे, जो आत्मा का अपना नेचुरल गुण है, जब इनर सेल्फ कॉन्शियस होंगे, सोल कॉन्शियस होंगे, तो आत्मा में वो सातों एनर्जी महसूस होंगी, हमारे कर्मों में दिखाई देंगी। ज्ञान, सत्य की समझ हमारे कर्मों में दिखाई देगी, पवित्रता हमारे कर्मों में दिखाई देगी, शांति हमारे व्यवहार में दिखाई देगी, रूहानी प्यार हमारे व्यवहार में दिखाई देगा, अतीन्द्रिय सुख अंदर से हमारा सब भरपूर होगा, हमें इच्छाएं संतुष्ट रहेंगे, इच्छा मात्रा में विद्या, आनंद की स्थिति बीच बीच में अनुभव होती रहेगी। और शक्तियां, सत्य को परखने की शक्ति, हम अभी क्या करें, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, राइट को रॉन्ग समझ लेते हैं, फिर हम राइट को राइट समझेंगे और रॉन्ग को रॉन्ग समझेंगे। जब रॉन्ग डिसीजन आप ले रहे हैं, रॉन्ग निर्णय ले रहे हैं, तो फिर तो चोटराई का पहाड़ बनेगा ना, समेट कहाँ पाएंगे, सहन कहाँ कर पाएंगे, समा कहाँ पाएंगे, सामना, प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पाते। आज यही तो प्रॉब्लम है हमारी, आज हम प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करते, घबरा जाते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं। तो ये जो 6 एनर्जी और 8 शक्तियां हैं, वो आत्मा में नहीं होने के कारण से हमारे अंदर इसकी एब्सेंस को ही हम स्ट्रेस कहते हैं, तनाव कहते हैं, टेंशन, जल्दी, चिंता, गुस्सा, शांति की एब्सेंस जल्दीबाजी, है ना, प्यार की एब्सेंस गुस्सा, है ना, ज्ञान के एब्सेंस ईगो, है ना, आगे नहीं आ गया। इसी तरह से हमारा जो है आनंद की एब्सेंस उदासी, है ना, डिप्रेशन, खुशी की एब्सेंस दुख महसूस होता है। तो ये बेसिकली हमारी चिंता, भय, जो जितनी भी प्रॉब्लम, उनकी एब्सेंस, अंधेरा जो जीवन में, ये जो स्ट्रेस है, अंधेरा है, उसका इलाज कोई, हम ये नहीं कि उसको कोई वैक्यूम क्लीनर से साफ कर देंगे, झाड़ू से साफ कर देंगे, उसका एक ही इलाज है, लाइट को ऑन करिए, स्विच ऑन करिए, मैं कौन हूँ, स्वस्थ, स्व माने आत्मा, अस्त माना स्थित। तो अगर आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, तो शरीर में जो भी रोग एक परिस्थितियां हैं, हमारे गलत खान पान से, गलत व्यवहार से, गलत आहार से, गलत संग से, तो जैसे गलत संग अर्थात हमारा जो वायुमंडल, हमारे जो आसपास वायुमंडल आज है, ऑक्सीजन बहुत थोड़ी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कितने सारे पॉल्यूशंस हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है, वो हम गलत तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बातें करते हुए करते हैं, अंधेरे में करते हैं, है ना, पेट साफ नहीं होता है। हमारा जो संग है, वो गलत लोगों का संग है, ज़्यादा टीवी, मोबाइल, इस पे लगे रहते हैं, ये संग, इंसानों का संग की बजाय इसका संग करते हैं। नींद प्रॉपर, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, वो सारा सिस्टम ही हमसे खराब हो गया। तो इसका एक ही तरीका है, जब हम ये समझ जाएंगे, अंदर की शांति, प्यार, खुशी की अनुभूति जब आ जाएगी, तो अपने आप सारे सिस्टम रीसेट हो जाएंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी और सारा शरीर हेल्दी और हैप्पी हो जाएगा। ना तो मानसिक रोग रहेंगे, ना शारीरिक रोग रहेंगे, हम वापस 1960 के पहले वाली सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। जी, बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब। तो अब वक्त है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का। अगर हमें फिट एंड फाइन रहना है, अर्थात हमें स्वस्थ रहना है और खुशनुमा रहना है, तो अपने जीवन में सरलता का गुण अपना लो। सरलता का अर्थ क्या है? व्यवहार में सरल, इजी नेचर बना लो। हर तरह से व्यवहार हमारा सिंपल हो, सरल हो, हमारा खान पान सरल हो, इसमें ज़्यादा हाई फाइबर डाइट हो, ज़्यादा फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, है ना, नेचुरल फूड हो, और हमारा लोगों से बोलचाल सरल हो, ईगो ना हो, ईगो से फ्री हो हम, हमारा जो है उठना बैठना सरल हो। कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उच्च विचार, हम उच्च विचार रखें और हमारा जो है जीवन सरल हो, हमारा जो पैरवाइश है वो भी सरल हो। इससे हमारा जीवन एक दूसरे का एग्जाम्पल बन जाएगा। सरलता स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के एपिसोड में हमने जाना कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मेडिटेशन के द्वारा कैसे बनाए रखा जा सकता है। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और इस मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर
चर्चा जारी रहेगी डॉक्टर साहब के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।